नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा और आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो DJS का अभी हमने एग्ज़ाम दिया वो कैसा था। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम था यार, ये हमने एनालाइज़ किया और इसे हमें जो समझ आ रहा है बेसिकली वो ये समझ आ रहा है कि भाई सबसे पहली बात तो ये कि ये जो एग्ज़ाम है अगर हमें इसे रेट करना है तो हम कहेंगे कि ये एवरेज प्लस था, मतलब अबव एवरेज था, मॉडरेट काइंड ऑफ था। डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं इसको। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इनमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि हमने रैंडमली हमने क्लास में डिस्कस भी किए हुए थे। कई बार हम डाउट सेशंस में, जो हमारे फ्राइडे के जो डाउट सेशंस होते हैं उसमें भी हम देखते हैं कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर दिए, वैसे ही डिस्कस कर दिए और वो हमें यहाँ पर मिल गए। उसका कारण ये है कि कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, जैसे अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब उसी से जुड़ा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते, लेकिन इनडायरेक्टली ICJ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया। इसी तरह से हमने देखा कि हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है जस्टिस विपिन सांघी को अपॉइंट किया गया था, उसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल पूछ लिया। तो इस तरह से घुमा घुमा कर ये जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर पूछे गए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट पकड़ने में कामयाब हो रहे हैं तो क्वेश्चंस इजी हैं। क्वेश्चन पेपर को लेंदी बनाया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड से कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि सिर्फ हमें करेक्ट समझने की ज़रूरत थी। करेक्ट अगर समझ लिया तो बड़ी इजीली उसे टैकल कर सकते हैं। एक और जो चीज़ हमें यहाँ पर समझ आई दोस्तों वो ये कि कई सारे क्वेश्चंस जो थे बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। एविडेंस की बात करें या फिर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे, करंट बेस्ड क्वेश्चन के जो ये क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए। अच्छा, एक और मज़ेदार बात यहाँ पर जो इस बार देखने को मिल रही है वो ये कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। 2 सेक्शंस की इलस्ट्रेशंस को आपने मिक्स कर दिया, या फिर डायरेक्ट इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपने पूछ लिया, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आपने पूछ लिया। सो कुल मिलाकर अगर हमें दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के इस पेपर को रेट करना हो तो मैं ये कहूँगा कि अबव एवरेज जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपने यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है और अगर आपको प्रोविजंस अच्छे से पता हैं तो बड़ी आसानी से आप इस पेपर को करके आ सकते थे। एक दो चीज़ें और यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स ने भी हमें बताया कि जो मिस्टेक हुई है वो ये कि भाई सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ना वो अपने आप में एक यहाँ पर मिस्टेक का कारण बनता है स्टूडेंट्स का, और जो कि बनना ऐसा देखने को भी मिला। रीज़न बीइंग क्या? रीज़न ये कि भाई क्वेश्चन में छोटे छोटे वर्ड्स को यहाँ पर घुमाने की कोशिश की हुई है और उन्हीं छोटे वर्ड्स की वजह से यहाँ पर जो है हमारे दिमाग में कुछ और आया, हमने उसको गलत टिक कर दिया। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आज हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर आप PPTs को डाउनलोड करना चाहते हैं मेरी वीडियोस की तो आप ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। CPC की अगर हम बात करें तो कहता है जी, देखिए कहता है नो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली अगेन जैसे कि मैंने कहा कि प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। सो आप इसका आंसर तो गैस कर ही आए होंगे 1 ईयर, और ये एज इट इज़ आप देखिए प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर जो है रूल में से उठाया गया ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। कहते जी, इन अ समरी सूट अपॉन बीइंग ड्यूली सर्व्ड विद द समन्स प्लेंट एंड एनेक्शर्स द डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू अपीयर विद इन हाउ मेनी डेज। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो हमें देखने को मिल रहा है कि भाई ड्राई एरियाज जो हैं, यानी कि जो कन्वेंशनली ज़्यादा पूछे जाने वाले एरियाज नहीं हैं, उनमें से भी कई सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर ये CPC हो, CRPC हो, हमें देखने को ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस में मैं ये भी देखता हूँ कि भाई मान लीजिए हमने क्वेश्चंस का प्रोविजन कई बार नहीं भी माइंड में आता, क्योंकि 200 क्वेश्चन यार 2 घंटे का पेपर है, कई बार ये नहीं माइंड में आती चीज़ें। वहाँ पर कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं सिर्फ लॉजिक के बेस पर भी आप उसे ठीक करके आ सकते हो। हम CRPC में वो भी देखेंगे। चलिए, सो अगेन इसका जो आंसर है वो 2 है, दैट इज़ 10 डेज। ऑलराइट, सो अगेन ऑर्डर 37 में हमें ये प्रोविजन देखने को मिलता है। अंडर व्हाट प्रोविजंस ऑफ CPC कैन अ कोर्ट एग्जामिन द पार्टीज टू द सूट। सो ये अगेन प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन ऑर्डर 10 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एविडेंस से कुछ क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो एविडेंस में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिसाइडिंग द क्वेश्चन एज टू वेदर अ डॉक्यूमेंट इज अ विल ऑफ मोहन और नॉट। इनमें से कौन सी जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है।
सो पहली जो स्टेटमेंट है दैट द फैक्ट दैट मोहन मेड इंक्वायरीज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स इनटू द मैटर्स टू विच द प्रोविजंस ऑफ द विल रिलेट इज इररेलेवेंट। अब ये जो वर्ड है ना इररेलेवेंट, बेसिकली ये रेलेवेंट प्रोविजन है, तो यहाँ पर इसकी वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अगेन द फैक्ट दैट मोहन कंसल्टेड एडवोकेट्स, ये भी जो है स्टेटमेंट रेलेवेंट थी, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया इररेलेवेंट। द फैक्ट दैट फ्रॉम मोहन्स पर्सनल लोकर सेवरल ड्राफ्ट्स ऑफ अदर विल्स आर फाउंड। अगेन एक चीज देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो तो ये है, बट अगेन नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। बट अगेन ये जो क्वेश्चन है ना इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा सेक्शन 8 आप उठाकर देखोगे एविडेंस का, तो उसमें आप देखोगे कि ये जो इलस्ट्रेशन है यहाँ पर आपको यहाँ पर एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इलस्ट्रेशन डी। ठीक है, तो यहाँ से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो भाई आगे से ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत हमें रहेगी हमेशा। नेक्स्ट है जी, व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग इज इन इशू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट। अगेन प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन एज इट इज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चारों प्रोविजंस यहाँ पर ठीक हैं, और सेक्शन 14 हमें देखने को मिलता है एज इट इज। ठीक है, आगे है जी, श्याम कैन बी सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ रमेश। अगेन आप देखिए एविडेंस से क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। सीपीसी और एविडेंस ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि बड़े आराम से बड़े प्यार से आप यहाँ पे नंबर ले सकते हो इन दोनों ही प्रोपोर्शंस में। सो कहते हैं जी कौन सा यहाँ पे फैक्ट रेलिवेंट है, सो इसका आंसर है ए, दैट इज श्याम हैज सीन राइटिंग रमेश। ठीक है, तो अगेन वो आगे है जी, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग। अब ये सेक्शन 47 से ही क्वेश्चन था, ऑलराइट, सो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ए, अ जेलर हैज चार्ज ऑफ जी अ प्रिजनर इंटेंडिंग टू कॉज हिज डेथ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या कहता है अभी, ए एक जेलर था, उसके पास चार्ज था एक प्रिजनर जी का, उसको मारने की इंटेंशन से क्या किया उसने, खाना देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जी जो था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। फिर कहता है जी, वाई अ प्रिजनर, जो कि अनअवेयर है कि जी काफ़ी ज़्यादा वीक है, और उसके साथ जी के साथ वाई की लड़ाई हो जाती है और वाई को वो मारता है, जिसकी वजह से वाई जी की डेथ हो जाती है। ठीक है जी, अब ये जो डेथ होती थी वो अदरवाइज ना होती, बट क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक था इस वजह से ये जो डेथ है ये हो जाती है। अब इसमें किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये हमसे पूछा गया। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है अगेन इसको आप अप्लाइड क्वेश्चन कहोगे कि आपको अगर प्रोविजंस का पता है तो अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ पर हम कहेंगे। एक दो इलस्ट्रेशंस को यहाँ पर मिक्स कर दिया गया, बट एट द सेम टाइम आप ये देखो कि लॉजिक के हिसाब से आपका क्या आंसर होना चाहिए। कहता है जी, ए हैज़ committed attempt to murder and Y has committed culpable homicide not amounting to murder। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो हाई कोर्ट की, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो की आनी है वो फाइनल की होगी। हमारी जो आंसर की है वो हमने अपलोड कर दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो जो की है उसका लिंक मिल जाएगा, और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है स्टडी IQ का, उस पर भी आपको वो जो आंसर की है वो मिल जाएगी, मेरे चैनल पर भी आपको वो आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, कहते हैं जी, ए ऑफर्स बी मनी टू मर्डर सी, बी डज नॉट मर्डर सी बट इंस्टेड डिसाइड्स टू स्टील C's imported car and is apprehended by the police. During his interrogation, B reveals about his conversation to the police with A। ठीक है, सो यहाँ पर हमें बताना है कि किसका क्या यहाँ पर जो है लाइबिलिटी है। Since B did not even attempt to murder C, which of the following is true? देखिए भाई, ये हमें यहाँ पर लाइबिलिटी डिसाइड करनी है कि किसको यहाँ पर क्या चार्ज किया जाएगा। ए हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी करके आए हैं कि भाई ए ने तो कोई ऑफेंस किया ही नहीं। और दूसरा कहता है जी, ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी ओनली टू कमिट थेफ्ट, ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर एंड सी, एंड फोर्थ क्या है, ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट बोथ थेफ्ट एंड मर्डर। अगेन इसका जो राइट आंसर हमें लगता है वो है ए ने बी को मर्डर के लिए जो है अबेट किया था। वो अलग बात है कि बी ने यहाँ पर मर्डर कमिट नहीं किया, लेकिन बी ने नहीं किया उसको हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर ए के एक्शन को देखेंगे, या ए के ओमिशंस को देखते हैं या एक्शंस को देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें जो है इसका आंसर ये दिखाई देता है। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन हु इज इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अगेन आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आईपीसी से उठकर आ गया, सो 24 आवर्स यहाँ पर 510 आईपीसी में से ये क्वेश्चन एज इट इज उठकर आ गया। ठीक है जी,
कहते हैं जी लॉफुल गार्जियन, अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिसेंटली लास्ट टू लास्ट फ्राइडे आई गेस मेरे को मैंने यहाँ पर अपने जो फ्राइडे वाला सेशन था ना हमारे स्टूडेंट्स का, आप में से जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि वैसे ही मैंने आपसे पूछ लिया था, पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने आपसे ये क्वेश्चन वैसे ही पूछ लिया और आई एम वेरी हैप्पी कि ये क्वेश्चन DJS में अभी आ ही गया, ताज़ा ही हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो अगेन प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था, हमने उस दिन खुल के हमारी क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। एंड क्या है इसका राइट आंसर कि लॉफुल गार्जियन कौन है? कहता है जी एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर ऑफ कस्टडी ऑफ द माइनर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। CRPC से अगर हम बात करें दोस्तों तो जो क्वेश्चंस थे ये ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि अप्लाइड क्वेश्चंस थे, बट जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन को लंबा बहुत करने की कोशिश की गई, आप इसको बड़े आसानी से, अगर आपको इसका क्रक्स समझ आ जाता है तो बड़े आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं। कहते हैं जी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू CMM ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया, बट एन एडिशनल CMM appointed in the same area may not be subject to such subordination, though both are subject to general control of session judge of the same sessions division। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? क्या ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर दूसरी स्टेटमेंट? ये दूसरा क्या कहता है कि अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सब्जेक्ट टू ऑर्डर दैट मे बी पास्ड बाय हाई कोर्ट डिफाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ सबऑर्डिनेशन। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो है हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर जो है ज्यूरिसडिक्शन। सो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आपके हिसाब से या फिर हाई कोर्ट की जो की आएगी उसमें हो सकता है कि सिर्फ ये स्टेटमेंट को भी, बट एज ऑफ नाउ आई बिलीव कि ये वाली स्टेटमेंट जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, in criminal trial an accused may be examined as a witness in his defense but only on his own written request। so ये स्टेटमेंट ठीक है। अब अगेन प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 315 से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक कीपिंग साइलेंस इज, अगेन प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन एंड केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रॉड इसका राइट आंसर है। एंड अगेन डेरी वर्सेस पी का केस जो है उसको आप देखिए या फिर सेक्शन 17 को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन प्रोवाइडेड अंडर द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट ऑफ 2015। अगेन ये एक सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, कुछ लोग इसमें 5 महीने कह रहे हैं, कुछ यहाँ पर 3 कह रहे हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड पूछ लिया गया कि भाई मैक्सिमम पीरियड बताओ कितना है, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एज ऑफ नाउ मैं 3 महीने के साथ जाऊंगा, बट जो 5 कह रहे हैं वो प्रोवाइजो को पढ़कर कह रहे हैं। सेक्शन 12A की जो प्रोवाइजो है उसको पढ़कर कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि भाई हम उसको भी ऐड करेंगे। सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बट आई बिलीव कि 3 होना चाहिए, हो सकता है 5, हाई कोर्ट इसके साथ 5 के साथ जाए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन एनफोर्सिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी? भाई ये क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हम देखते हैं रिट्स इशू की जा सकती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा 32 एंड 226 में। अब ये इनमें से कौन सी रिट इशू की जाएगी अगर एक पब्लिक सर्वेंट को आप यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी के लिए यहाँ पर फोर्स कर रहे हो, जो कि उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है उसके लिए फोर्स कर रहे हो, तो मैंडेमस दैट इज वी कमांड, ये जो है यहाँ पर इशू की जाती है जब एक पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने के लिए, जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक व्यक्ति की जो कि लॉफुल ड्यूटी नहीं है उसे वो जो है फुलफिल करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। ऐसी ड्यूटी जो कि इसकी लॉफुल ड्यूटी बनती है वही उसे फुलफिल करने के लिए कहा जा सकता है। सो यहाँ पर मैंडेमस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 1992 अपहेल्ड OBC रिजर्वेशन वाइल सेपरेटिंग द क्रीमी लेयर? भाई इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चंस मेरे को तो समझ नहीं आता कि क्या आएंगे। सो अगेन वी ऑल नो इसका राइट आंसर क्या है। क्या है जी? इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो अगेन एक चीज़ और देखिए आप, ये जितने भी हमारे ये जो है पहले के जो केसेस हैं 1992 के पहले के केसेस हैं, यहाँ पर सवाल इतना ज़्यादा हिंट भी बीच में ही दे दिया गया कि अगर मान लो किसी को नहीं भी आता तो 1992 का
पता होगा तो भी आप यहाँ पर इसको करेक्ट कर दोगे, ठीक है। वैसे तो सबको पता ही होनी चाहिए, जजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स, आप ये जो क्वेश्चंस है ना, ये ऐसे बोनस क्वेश्चंस हैं। अगर आपने करंट अफेयर जीके जो है वो पढ़ रखी है, या जो पॉलिटी की बुक्स जो आती हैं छोटी छोटी वो पढ़ रखी हैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा ये क्वेश्चंस देखकर। मुझे हैरानी ये बात देखकर हुई कि कुछ लोग यहाँ पर भी मार खा गए कि भाई यहाँ पर टोटल हमारी यूटीज़ कितनी हैं और हमारी स्टेट्स कितनी हैं, यही नहीं पता। तो भाई ऐसी जो मिस्टेक्स हैं उसे अवॉइड करें प्लीज़, ठीक है। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कुछ लोगों ने 9 यूनियन टेरिटरीज का तुक्का मारा, लेकिन वो 9 नहीं रह गया है, क्योंकि भाई हमें देखने को मिला कि थोड़ा टाइम पहले ही दादरा नगर एंड दमन एंड दीव को, यहाँ पे दादरा नगर एंड हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया है, तो इसलिए 8 यूटीज रह गई हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो 20 सेकंड भी मैं नहीं कहूँगा कि इसमें हमारे वेस्ट होंगे, या 10 सेकंड्स भी पढ़ा और टिक किया, बस ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए थे अगर हमने यहाँ पर ढंग से ये चीज़ें पढ़ रखी हैं तो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताओ भाई कितनी हैं, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी किसी को, इजी क्वेश्चंस हमसे पूछ लिया गया। अगेन 11 यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे को देखने को मिलती हैं। 39A से पूछ लिया गया, बताइए इतना आसान क्वेश्चन क्या है जी। कहता है जी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स DPSP में कहाँ दिया गया है, 39A में दिया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब दैट अ पर्सन हु वॉलंटरली एक्वायर्स द फॉरेन सिटीजनशिप शैल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगेन ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 9 से पूछ लिया गया, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन। अगर हमने पढ़ रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स तो ये क्वेश्चंस कहीं डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था ना कि इन विच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया अपहेल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट एंजॉयज द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भाई, करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, लीगल करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे। अब ये लीगल करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आ गया, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अगेन जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट वाला इशू था उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन था, और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये लीगल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से पूछ लिया गया। सो 2022 में आप देखिए 2020 की जजमेंट्स पूछी जा रही हैं। सो लीगल करंट अफेयर्स 2 से 3 साल पुराना तो हमें देखना ही पड़ेगा, ये भी हमें पता चलता है जी, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे कि मैंने अभी कहा कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है एक्टिंग चीफ जस्टिस को, उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। सो वो हमें यहाँ पर 223 में देखने को मिलता है। सो भाई लीगल करंट अफेयर्स को भी जो है ना, वो भी हमें इस तरह से देखना पड़ेगा कि लीगल करंट अफेयर्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन ना बनाकर वो उनसे जुड़े हुए जो लीगल प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पर जो है और इन डेप्थ में पूछ सकते हैं। सो रशिया और ये जो यूक्रेन का भी युद्ध है, उससे भी मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई उससे भी क्वेश्चंस निकल कर आए हैं कि भाई जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी होंगी इन फ्यूचर। एक जो संतुष्टि की बात है वो ये कि भाई हमारे जो क्लास में किए हुए क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं कि आए हैं, जो कि एक कंफर्टिंग यहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिलती है। और दूसरी बात ये कि कुछ जो हमारी जो फ्री डिस्कशंस होती हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ, जो एवरी फ्राइडे के हमारे जो सेशंस रहते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे हमारी जो फ्री डिस्कशंस वहाँ पर होती हैं, उनमें से भी कई सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमारी डिस्कशन थी उनका यहाँ पे बेनिफिट हमें देखने को मिला है। आई होप कि आपको हमारी की जो है वो मिल जाएगी जल्दी, और उसमें आपको जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, मेरी ऐसी इच्छा है। और आप मेंस लिखें हमारे साथ, हम उसमें आपके साथ हैं। और अगली बार के लिए जो लोग इस बार नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, अगली बार के लिए तैयारी करेंगे। मध्य प्रदेश भी आ गया भाई, फटाफट से उसके लिए तैयारी में जुटते हैं, ठीक है। सो आपकी को मध्य देखिएगा, बाकी हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं हमारे एग्जाम को, अगली बार के लिए तैयारी और खींचेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।